लोग थर्ड प्रोडक्ट कम 25th प्रोडक्ट कम कैटलॉग शो कर रहे हैं एंड थर्ड इन लुधियाना। हमारे मेंबर्स जो भी उनको स्पेयर पार्ट्स मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके थ्रू लुधियाना सराउंडिंग स्टेट्स को वो नोन होते हैं और इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाते हैं। खास है तो इसमें ये खास है कि जो अभी नई टेक्नोलॉजीज़ है, कुछ नया डेवलपमेंट्स है मशीनरी में, टेक्सटाइल में एंड एसेसरीज़ में, तो उसका बेनिफिट्स हमारे मेंबर्स को भी मिल सकता है। पहले तो हमारा ये टारगेट है कि मेक इन इंडिया, क्या क्या नया ऑटोमेशंस आई हुई है, क्या क्या नया मशीनरी में मॉडिफिकेशंस की हुई है, तो वो आने के बाद ही उनको पता चलेगा कि क्या मतलब ये वेस्ट से आ रही, जैसे कि महाराष्ट्र से, हमारे गुजरात से हैं, साउथ से भी है, इवन तो ईस्ट से भी कंपनीज आ रही है। एक्चुअली ये जो शो है वो हम फोकस करते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ अच्छी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, एग्जीबिशंस के लिए स्कीम्स, अपग्रेडेशन के लिए स्कीम्स लॉन्च करती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का एसोसिएशन को डायरेक्ट सपोर्ट होता है और ये सपोर्ट हम लोग हमारे मेंबर्स को पास ऑन करते हैं। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਮ ਕੈਟਲੌਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ तकरीबन? मेरा नाम पूर्विक पंचाल है, प्रेसिडेंट इटामा इंडियन टेक्सटाइल एसेसरीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये हम लोग थर्ड प्रोडक्ट कम 25th प्रोडक्ट कम कैटलॉग शो कर रहे हैं एंड थर्ड इन लुधियाना। ये कैटलॉग शो के माध्यम से हम लोग हमारे मेंबर्स जो भी उनको स्पेयर पार्ट्स मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके थ्रू लुधियाना सराउंडिंग स्टेट्स को वो नोन होते हैं और इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाते हैं एक कम बजट में। हालांकि बड़े एग्जीबिशन का बजट काफ़ी बड़ा रहता है, ये छोटा एग्जीबिशन एक दिन का रहता है। और जो इस बार 19 जनवरी 2023 को मतलब कि कल वो अरेंज किया गया है, उसका टाइमिंग है 11 बजे सुबह से शाम को 6 बजे तक। सर अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि 40 से ज़्यादा जो कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, 600 से ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट जो हैं इस प्रदर्शनी में दिखाएंगे। क्या कुछ खास रहा है, किस प्रकार के प्रोडक्ट होंगे जो इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे? ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो पहली बार देखने को मिलेंगे और कौन सी कंपनीज़ हैं जो पहली बार लुधियाना आके आ रही हैं? इसमें हर एक सेगमेंट, जैसा कि स्पिनिंग है, वीविंग है, प्रोसेसिंग है, ये सारे सेगमेंट के मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, ट्रेडर्स रहेंगे, वैल्यू चेन जो हमारा एसोसिएशन में सब पूरा वैल्यू चेन रहता है। मतलब वो अपने जो भी नए प्रोडक्ट्स या तो लुधियाना को सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे। इससे लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग डायरेक्ट उनके टच में आ सकते हैं और उस हिसाब से मतलब, और ये हमारा सपोर्ट ऐसा रहता है कि ज़्यादातर हम लोग लोकल मतलब इम्पोर्ट को रिड्यूस कर पाएँ उस हिसाब से। सर अब बात करें, जैसे ही एग्जीबिशंस लगती हैं और जैसे कि ये 25 में लगने जा रही है प्रोडक्ट कम कैटलॉग शो, तो क्या कुछ खास रहेगा इसमें अगर बात करें तो? ये हमारा माय नेम इज़ भावेश पटेल, आई एम ऑनरेबल ट्रेजरर ऑफ इटामा एंड ये हमारा जो 25वां कैटलॉग शो है, जो आप बता रहे हो कि इसमें कुछ खास है, तो इसमें ये खास है कि जो अभी नई टेक्नोलॉजीज़ है, कुछ नया डेवलपमेंट्स है मशीनरी में, टेक्सटाइल में एंड एसेसरीज़ में, तो उसका बेनिफिट्स हमारे मेंबर्स को भी मिल सकता है। एंड यू नो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इन पानीपत, लुधियाना, अमृतसर जैसे हब है, पंजाब भी एक टेक्सटाइल में हब है, तो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर मिल एसोसिएशंस है, फैक्ट्रीज़ वाले हैं, उनको भी कौन क्या मेक इन इंडिया बना रहा है, तो हमारे मेंबर्स जो भी मैन्युफैक्चरर है प्रोसेसिंग, डाइंग, फिनिशिंग, स्पिनिंग, तो उन सबको भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से हो सकता है, उनको दोनों को बेनिफिट मिल सकता है और मेंबर्स को भी काफ़ी इससे जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसमें क्या अपग्रेडेशन करना चाहिए, क्या क्या नया है वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एक बजट बोलते हैं, तो बजट वाइज ये हमारा कैटलॉग शो हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे एग्जीबिशंस रहते हैं उसमें 5-6 दिन रहते हैं, उसमें क्या है कि इंडिविजुअल जैसे देखने जाओ तो ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आते हैं, मिलते हैं। अभी जस्ट दिल्ली में भी वो एग्जीबिशंस हुआ है, मगर देखने जाए तो ये स्टेट वाइज हम ऐसे कैटलॉग शो जैसे साउथ में भी करते हैं,
जितने भी स्टेट कवर होते हैं, ऐसे हम सेमिनार्स एंड कम कैटलॉग शो भी करते रहते हैं, तो वो स्टेट वाइज जितने भी लोग हैं उनको बेनिफिट मिलता है। ये जो खरीदार हैं और बेचने वाले, इन दोनों में क्या आपस में क्या बेनिफिट मिलता है इन दोनों को? इसमें जैसे देखने जाओ तो कोई भी चीज़ हो हमेशा बेसिकली फाइनेंशियली तौर पर ज़्यादा सबसे पहले देखी जाती है। इसमें देखने जाओ तो पहले तो हमारा ये टारगेट है कि मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में काफ़ी हमारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो डाइंग, प्रोसेसिंग, स्पिनिंग, वीविंग में मैन्युफैक्चरर है, मशीनरी मैन्युफैक्चरर भी है, एसेसरीज मैन्युफैक्चरर है। आज ऐसा है कि मोस्टली जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में है, ज़्यादातर मशीनरी यूरोपियन है, जर्मनी वाली है, बेल्जियम वाली है और जापानीज़ भी है। तो वो प्रोडक्ट जो मशीनरी वहाँ से आती है उसकी इक्विवेलेंट मशीनरी हमारे मेंबर्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो आप बता रहे हो कि इससे बेनिफिट क्या मिलता है, तो बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी मेक इन इंडिया जैसे चाइनीज़ है, जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे सस्ती जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स मशीनरी होती है और एसेसरीज भी होती है, तो उसका मेन बेनिफिट हमारे मेंबर्स को ये मिलता है और इंडस्ट्रीज़ को भी मिलता है कि उससे अच्छी क्वालिटी, चाइनीज़ से भी अच्छी क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस, वो दोनों कवर अप हो जाती है। और सर्विस जो अभी यूरोपियन मशीनरीज है वहाँ से अगर वो इंपोर्ट करते हैं, टेक अ टाइम लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स, तो वो तुरंत एसेसरीज का और मशीनरी को भी, तो उनको सर्विसिंग भी अच्छी मिलती है। सर बात करें वो कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं इस पर? इसमें हमारे जो मेंबर्स है, स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, फिनिशिंग, उसमें जो बड़े बड़े मशीनरी मैन्युफैक्चरर है। और इस बार तो एक नया किया हुआ है हमने, इंजीनियरिंग लाइन को भी इसमें टाई अप किया हुआ है। तो नीटवेयर है, फिर अपना आलमाटी है जो मशीनरी टूल्स और उसका है, और अपना हमारा टेक्सटाइल जो मेन हमारे जो मेंबर्स है, तो वो तीनों को इकट्ठा करके किया हुआ है, जिससे बेनिफिट इंजीनियरिंग में भी मिलेगी, टेक्सटाइल में भी मिलेगी एंड जो निटिंग है, जैसे अभी मात्रे जी ने हमारे बताया कि निटिंग में भी क्या काफ़ी जो गारमेंट्स में भी है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन मशीनरी ही है। तो उसमें हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज जो आई हुई है वो भी मेंबर डिस्प्ले करेंगे और इसमें सबको बेनिफिट मिल सकता है। सर अगर बात करें जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि 40 से ज़्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, उनका 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको लगता है कि इस बार नए आ रहे हैं? क्योंकि जो है लुधियाना को हब माना जाता है, इंडस्ट्री की तौर से देखा जाता है, तो बहुत सारी ऐसी मशीनें जो ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी होगी, जो इस एग्जीबिशन में लगने वाली होगी। लेकिन कहते हैं ना कि मूवी भी लगती है, तो उनसे पूछा जाता है आपकी मूवी क्यों देखने हम आए, ठीक है ना, तो इसको क्यों आप यहाँ पर आपके पास लोग आए, क्योंकि जो यहाँ पर ये हब है एक, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहली बार लुधियाना में देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री वालों को देखने मिलेगी, वो लोग आपकी इन चीज़ों को देख के खींचे चलें, क्या कैसे चल आ सकते हैं आपके पास? इसमें ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि डाइंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, वीविंग, इसमें टेक्सटाइल में काफ़ी फील्ड है, तो उस फील्ड में से सारे हमारे मेंबर्स हैं, कोई एक फील्ड का मेंबर्स नहीं है। तो उन लोगों का जो भी नया डेवलपमेंट है, तो ये बेनिफिट मिल सकता है कि जो लुधियाना है, आजू बाजू के जितने भी अपने एरियाज़ है, लाइक पानीपत है, अमृतसर है और बाकी अम्बाला है, जैसे काफ़ी टेक्सटाइल हब है, तो उधर से लोग आएंगे तो उनको आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या नया ऑटोमेशंस आई हुई है, क्या क्या नया मशीनरी में मॉडिफिकेशंस की हुई है, तो वो आने के बाद ही उनको पता चलेगा कि क्या। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, तो आप बताओगे क्या नया इसमें वो आने वाला नज़र आने वाला है इसमें? आपके पहले क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के कस्टमर क्यों इसको लेंगे, क्योंकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उनके मशीन्स बंद ना रहे, उस हिसाब से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उसकी वजह से ही वो ये इस शो में आना चाहेंगे। यस सर, आपका क्वेश्चन क्या था सर? यही था कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, बताओगे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो मेन, जो मैंने इनसे अभी पूछे हैं कि कौन से हैं जो अट्रैक्ट करेंगे कि आने के लिए मजबूर कर देंगे, मतलब पहली बार देखने को मिलेंगे? नहीं, जनरली क्या रहता है कि इसमें फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कोई ये शो में करेगा। वो लोग रेगुलर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस हिसाब से उनका क्वालिटी प्रोडक्ट का कि ये क्वालिटी लेवल पे हम लोग बनाते हैं हर एक सेगमेंट का, जो जिससे हर एक कस्टमर को नोन रहता है कि लोकल ये एरिया में ये मैन्युफैक्चर अवेलेबल है ये प्रोडक्ट का। लुधियाना के अलावा बाहर से भी कुछ कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर अभी? हाँ यस, काफ़ी आ रही है। कौन सी जगह से आ रही है? मतलब ये वेस्ट से आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र से, हमारे गुजरात से हैं, साउथ से भी है, इवन तो ईस्ट से भी कंपनीज आ रही है। यस सो अगर एक आम लुधियानवीज़ की बात करें तो उनका बेनिफिट इसमें क्या है? सर, उनका बेनिफिट जैसा मैंने उनको बताया, वो लोग लोकल मैन्युफैक्चर जो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर, मशीन मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है उनके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए। यही हमारा एसोसिएशन का मेजर टारगेट रहता है। सर जाते थे आप एक्चुअली ये जो शो है वो हम फोकस करते हैं आत्मनिर्भर भारत। लुधियाना की मशीन टूल इंडस्ट्री आपको मालूम है फेमस है, लेकिन कितनी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल को बना रहे हैं स्पेयर पार्ट, कुछ भी नहीं, हार्डली।
तो हम लोग ये एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री को मशीन टूल को डेवलप करे कि जो नाहर, ट्राइडेंट, गर्ग एक्रेलिक ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्पेयर पार्ट देवे, कंपोनेंट देवे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट मच, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, मशीन टूल इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम जेओ में जा रहे हैं और उधर हमारे मेंबर्स को प्लाज्मा कटिंग मशीन्स, प्लाज्मा टूल्स ये दिखा रहे हैं और उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। सो वी आर, इटमा इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट वर्क ऑफ कनेक्टिविटी। आफ्टर कोविड आपको मालूम है कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कनेक्ट कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्री को और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारे मेंबर को तो प्लेटफॉर्म मिल ही रहे हैं ऑलरेडी, उन लोग मशीन अपने बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं नाहर में या गर्ग एक्रेलिक, ट्राइडेंट में वगैरह, लेकिन ये इंडस्ट्री को भी हम ऊपर ला रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट जी ने और इन्होंने बोला है कि ये इंडस्ट्री को हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप टेक्सटाइल स्पेयर पार्ट बनाना का चालू करो। सर बिल्कुल, एक आखिरी सवाल कि गवर्नमेंट जगह हर जगह पे सब्सिडी देती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो कितना हेल्प आपको गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों पे मिल रही है? सर गवर्नमेंट ने इस बार डेडिकेटेड न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपग्रेडेशन स्कीम के लिए काफ़ी कुछ एसोसिएशन के, जैसे मात्रे जी ने बताया कि वो खुद एक कमेटी में है, तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ अच्छी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, एग्जीबिशंस के लिए स्कीम्स, अपग्रेडेशन के लिए स्कीम्स लॉन्च करती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का एसोसिएशन को डायरेक्ट सपोर्ट होता है और ये सपोर्ट हम लोग हमारे मेंबर्स को पास ऑन करते हैं। आपकी कुछ ऐसे अपकमिंग जो है फ्यूचर्स में लेके स्कीम्स जो आप गवर्नमेंट के साथ चर्चा में अभी कर रहे हैं, जिससे कि पंजाब और ऊपर उठ सकता है? मतलब जैसे कि अभी फ़िलहाल PLI के लिए काफ़ी हो रहा था, फिर टफ ए करके उसके लिए काफ़ी कुछ डिस्कशन चल रहा है आगे, और अभी गवर्नमेंट एक आ रहा है 2047 के लिए, मतलब ये जैसे कि 75th है वैसे 100th उनका इंडिया जो है, उसके लिए हमारे से काफ़ी डिटेल मांगा है उन्होंने कि क्या डेवलपमेंट, क्या मैन्युफैक्चरर्स को अपग्रेडेशन के लिए सपोर्ट चाहिए, तो उसका प्रिपरेशन अभी से ये स्टार्ट हो चुका है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम अच्छा लगे सो पे शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन राहुल कश्यप के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त, धन्यवाद और जुड़े रहें लुधियाना लाइव के साथ।